तो शादी में जाने से पहले मैंने व्लॉग बनाने की हिम्मत जुटाई और फोन को उठाया और जैसे ही बोलना चाहा बीच में कोई आ गया था तो मैंने फोन को वापस नीचे कर दिया। ऐसे करते करते हम शादी में पहुंच गए थे। मेरे फ्रेंड को भी मैंने बुलाया था कि आजा यार, घर का खाना खाकर बोर हो चुका होगा तो चल आज तुझे शादी में खाना खिलाता हूँ। तो गाइस ये लाइटिंग वाली बिल्डिंग कल्याणम मैरिज गार्डन है जिसमें मैं और मेरा फ्रेंड हम दो भूखे शेर खाना खाने जाने वाले हैं। तो जैसे ही इसके अंदर हम पहुंचे तो यहाँ पर लाइटिंग डेकोरेशन रेड थीम देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों पहुंच चुके थे। अंकल ने बोला था तुम्हें शादी में खाना खाकर आना है। तो जैसे भूखा एक रोटी को देखकर खुश हो जाता है, अंकल की बस एक बात सुनकर मेरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि आज मुझे शादी में खाना खाने जाना है। तो अंकल थे जयपुर और मैंने तुरंत फ्रेंड को कॉल करा कि आज की पार्टी मेरी तरफ से और जितनी भी पार्टी पेंडिंग है आज सारी मैं चुकाने वाला हूँ। तो यहाँ कुछ लोग आग के साथ सर्दी में गर्मी का मजा ले रहे थे, जिस पर से हमने हमारा ध्यान हटाकर चाट पर केंद्रित कर दिया, जिसे देखते ही फ्रेंड ने इसके हाथ जोड़े और इसके बाद में हमने दही बल्ले और पपड़ी चाट लिए। तो अंकल यहाँ बड़ी शिद्दत से राज कचौरी बना रहे थे और लोग यहाँ पर खड़े हुए वेट कर रहे थे, इसलिए मेरा फ्रेंड भी आगे बढ़ा और थोड़ी देर हमने चाट को बनते हुए देखा। इसके बाद में फाइनली मेरे फ्रेंड ने मुझे पकड़ाई ये राज कचौरी। फिर इससे लेकर हम दोनों फ्रेंड साइड में हो गए ताकि कोई हमें खाते टाइम डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद में हम दोनों फ्रेंड इस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। तो फास्ट फूड में यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे आइटम्स थे। इसके बाद में हमने पाव भाजी और टिक्की भी खाई थी और इसके बाद में हमें खाना खाने की तलब हुई तो हम बढ़ गए प्लेट लेने के लिए। तो खाने के काउंटर दूर से काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे और जैसे जैसे हम इनकी ओर बढ़ रहे थे तो हमारे हर एक कदम के साथ इनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। तो इन सारे काउंटर्स को देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसके बाद में मैंने और मेरे फ्रेंड ने देखा कि यहाँ तो कोई खाना खा ही नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि शुरुआत क्यों ना हम ही कर दें। तो सबसे पहले जैसे ही हमने प्लेट उठाई और हम मिठाई की ओर बढ़ ही रहे थे, इतने में ही कुछ लोग हमें यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए, जैसे कि ये वेट ही कर रहे थे कि कोई प्लेट उठाए और ये तुरंत उठा ले। मतलब कि यहाँ पर भूखड़ सिर्फ हम दो ही नहीं बल्कि ये सारे लोग थे जो हमसे पहले भी यहाँ पहुंच चुके थे। तो जैसे ही मेरा ध्यान इन लोगों से हटा तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी थी। मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सी खाऊं और कौन सी छोड़ दूं। इसके बाद में मैंने सारी मिठाइयाँ अपनी प्लेट में डलवाई तो मेरी प्लेट पूरी मिठाइयों से ही फुल हो चुकी थी। सब्जी पूरी और चावल डलवाने की जगह तो मेरी प्लेट में बची ही नहीं थी। फिर मैंने साइड में होकर सोचा क्यों ना मिठाइयाँ खाई जाए, क्योंकि सब्जी रोटी तो हम घर पर ही खाते हैं। तो इतना सारा मीठा खाकर हमारे रोम रोम में मिठास भर चुकी थी। इसके बाद में हमारे पेट ने डिमांड करी कि रोटी सब्जी के बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद में मैंने और मेरे फ्रेंड ने काफी ज्यादा मेहनत करी। इसके बाद में हमारे रोटी हाथ आई और खाना डलवाते टाइम हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, क्योंकि मिठाइयों के अंदर हमने एक मिठाई मिस कर दी थी जो था ये काजू अखरोट का हलवा, जिसे देखकर हमारे मन में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हमने काजू अखरोट का हलवा भी जमकर खाया। तो रोटी सब्जी खाकर हमारा पेट और मिठाइयाँ खाकर हमारा मन खुश हो चुका था। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने पेट से लेकर गले तक जब जमकर खा लिया तो हमने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा पिया जाए जो हमारे पेट में थोड़ी सी जगह और बना दे और हम एक आधा आइटम और टिका दें। तो इसके बाद मेरी नजर पड़ी यहाँ पर बन रहे केसर के दूध पर। तो मैंने तुरंत 2 गिलास बनवा लिए फ्रेंड के और मेरे लिए और हमने इसे जमकर पिया। चाहे घर पर हम दूध ना पीते हो बट शादी में फ्री का दूध हम छोड़ नहीं सकते थे। तो दूध पीकर हमने जो हमारे पेट में जगह बनाई थी हमने सोचा क्यों न इसे आइसक्रीम खाकर फिल कर दी जाए। तो हमने एक एक आइसक्रीम ली और इसे खाकर अपने पेट की खाली जगह को भर दी। तो यहाँ मौजूद एक एक आइटम को चुन चुन कर खा लेने के बाद में मेरा ध्यान गया कि वो जानकार तो हमें दिखाई ही नहीं दिया जिसकी शादी में हम यहाँ आए हैं। तो मैंने उन अंकल को ढूंढा जो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दिए। बट जैसे ही हम यहाँ की डेकोरेशन देख रहे थे और गैलरी से बाहर जाने के लिए हमने कदम बढ़ाए और यहाँ की डेकोरेशन रेड कलर की थीम और यहाँ की लाइटिंग सब कमाल थी, जिसे देखते हुए इसकी गैलरी से हम जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तो वो अंकल जिन्हें मैं अंदर ढूंढ रहा था वो मुझे गेट पर दिख गए और उन्होंने सोचा कि मैं अभी आया हूँ तो उन्होंने बोला जाओ बेटा खाना खाकर आओ। तो मैंने बोला कि अंकल मैंने खाना खा लिया है। तो उनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और वो पत्थर उठाकर मुझे मारते इससे पहले ही हम दोनों फ्रेंड यहाँ से भाग गए। तो इसके बाद में यार जैसे ही हम बाहर आए तो यार बाहर तो पूरा अंधेरा था, हाईवे था, गाड़ियां भाग रही थी और अंदर ऐसी लाइटिंग और बाहर बिल्कुल अंधेरा। एकदम से वक्त, हालात, जज्बात सब बदल चुके थे। सो गाइस अभी शादी से निकल चुके हैं घर के लिए। शादी काफी ज्यादा मस्त थी, एंजॉय किया हमने, काफी ज्यादा मजे आए और अभी बस घर के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यार खाना काफी ज्यादा टेस्टी था और मजे आए, फ्रेंड ने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया। आइटम्स काफी यूनिक थे। सिंधी है ये, हमारे मतलब नेबर ही है, शॉप है पास में और अंकल ने बोला था यहाँ आने के लिए तो हम आ गए थे और अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइज इसके बाद में मैंने और मेरे फ्रेंड ने कल्याणम मैरिज गार्डन को बाय बाय किया और हम दोनों निकल गए अपने अपने घर के लिए बाइक पर। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।